हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू एंड फ्रेश यूनिट 5, आर अर्थ। चैप्टर इज चैप्टर नंबर 10 एंड द चैप्टर नेम इज वी नीड एयर। तो चलिए जानते हैं एयर के बारे में। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर देयर आर सम चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ एयर। All living things need air to live. Animals, plants and human beings need air to breathe. We cannot live without air. मतलब कि हम जो है हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, हमें हवा चाहिए रहने के लिए। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हम सबको हवा चाहिए सांस लेने के लिए। We cannot see air but we can feel it when it moves. When air moves it is called wind. हम हवा को देख तो नहीं सकते पर हम हवा को फील कर सकते हैं। ठीक है, जब वो चलती है, जब हवा चलती है तो हम उसे फील कर सकते हैं। और जो हवा जो चलती है उसे हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। When wind blow very very fast it is called a storm। और जब विंड बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चलती है, ब्लो करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉर्म बोलते हैं, यानी कि तूफान बोलते हैं। Now students, the first topic in this one is properties of air. First, in this, the subtopic is air takes up space. Blow air into a balloon. See how it becomes bigger and bigger. Air fills up the space inside the balloon. So we can say that air takes up the space. जो हवा है वो स्पेस को टेकअप कर लेती है। जैसे कि जब आप बलून लेते हो, बलून में जब आप हवा फिल करते हो तो आप देखते हो कि कैसे वो हवा जो है वो फिल हो जाती है। ठीक है, उस बलून में जो खाली खाली जगह थी वहाँ पर वो हवा जो है वो फिल हो जाती है। अगर आप और भी ज़्यादा हवा करते रहोगे तो वो जो बलून है वो उसे होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो स्पेस की जो क्वांटिटी है वो बस उतनी ही है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वो जो बलून है वो एकदम से बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस इमेज में, एयर टेक्स अप स्पेस की जो हवा है वो स्पेस को टेकअप करती है। ठीक है, जैसे आप सिलेंडर में भी देखते हो उसमें भी क्या भरा होता है? गैस, जो कि एक हवा के फॉर्म में ही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, एयर कैन मेक साउंड व्हेन इट मूव्स। हवा जो है वो साउंड भी करती है जब वो चलती है। क्या आपने कभी सुना है हवा को ध्यान से? जैसे जब वो जल्दी जल्दी चलती है तो आप सुनते होंगे एकदम अलग ही साउंड आती है, तो वो हवा की साउंड होती है। Anything that can shake or vibrate moves the air and thus create a sound। कोई भी चीज जो शेक कर रही हो या वाइब्रेट कर रही हो, ठीक है, वो हवा को क्या करती है? मूव करती है, और इसी वजह से जो है साउंड क्रिएट होता है। जैसे कि जब मोबाइल फोन आप वाइब्रेट मोड पे लगा देते हो, तो वाइब्रेट जब होता है तो आपको कैसे पता चलता है? वो हवा के थ्रू ही पता चलता है। ओके, वो जो साउंड है वो ट्रैवल करती है हवा में। नेक्स्ट वन, डू यू नो दैट विदाउट एयर देयर वुड बी नो साउंड। अगर हवा होगी ही नहीं तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। मेरी जो आवाज़ है, अगर मैं आपके सामने हूँ, मेरी जो आवाज़ है वो आप तक नहीं पहुँच पाएगी अगर हवा नहीं होगी। ओके, इन आउटर स्पेस फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो एयर एंड नो साउंड। जो आउटर स्पेस है, यानी कि हमारे प्लैनेट अर्थ से जो बाहर की दुनिया है, वहाँ पर ना तो हवा है ना ही कोई साउंड है। स्पेशली जैसे आप मून को देख लो, मून में हवा ही नहीं है, मून में वैक्यूम है, यानी कि वहाँ पर कोई साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन, एयर हैज वेट। एयर का भी क्या होता है? वेट होता है। टेक टू फुटबॉल्स ऑफ इक्वल साइज, press all the air out of them, place one in each pan of a weighing balance, both the pans will be at the same level showing that the footballs have equal weight। आपको क्या करना है? दो फुटबॉल लेनी है, दोनों में से आपको हवा जो है उससे निकाल देनी है पूरी तरीके से। आप उसे वेइंग बैलेंस से जब वे करोगे तो आप देखोगे कि दोनों का जो वेट है वो सेम ही है। ओके, now ask an adult to fill air in one of the football, weigh it with the empty ball. You will notice that football with air has become heavier than the empty football. This is because air has weight। तो अब आप क्या करोगे? आप एडल्ट की मदद से, आप एक एडल्ट को बोलोगे या आप अपने पापा को या मम्मी को बोल सकते हो कि एक फुटबॉल में हवा भरने के लिए। जब आप उस फुटबॉल में हवा भर दोगे, जब आप उस फुटबॉल को कंपेयर करोगे उस वाले फुटबॉल्स में जिसमें हवा बिल्कुल भी नहीं है, उसे वे बैलेंस से आप करोगे, वे करोगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि जिस फुटबॉल के अंदर हवा है उसका वेट ज़्यादा है, और जिसके अंदर हवा है ही नहीं उसका वेट है ही नहीं, उसका वेट बहुत कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्प्टी फुटबॉल है बहुत लाइटर है, और जो हैवी वाली है वो काफ़ी ज़्यादा उसका वेट है। तो इसका मतलब ये है कि एयर जो है उसका क्या होता है? वेट होता है। Now students, before moving further, there is a point, boost your mind. Indoor air is 2 to 5 times more polluted than outdoor air।
Allergies and asthma cases are on the rise, and almost 1 in 3 of the population has an allergy problem which is partially due to dirty indoor air. अब यहाँ पर बताया गया कि जो इंडोर एयर होती है, जो घर के अंदर वाली जो हवा होती है, वो 2 to 5 टाइम्स पोल्यूटेड होती है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होती है एज कम्पेयर टू द आउटर एयर, आउटसाइड की जो हवा होती है उससे अगर कंपेयर किया जाए। और एलर्जीज और एस्मा के केसेस जो है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ओके, एंड ऑलमोस्ट 1 in 3 ऑफ द पॉपुलेशन में क्या होता है कि एलर्जी के केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नोटिस किए गए हैं। ठीक है, और ये किस वजह से होता है? इंडोर एयर की वजह से ही होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज यूजेस ऑफ एयर। द फर्स्ट पॉइंट इज पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू ब्रीथ। हम सबको क्या चाहिए? हवा चाहिए सांस लेने के लिए। नेक्स्ट वन, मूविंग एयर कैन ड्राई क्लोथ्स। जो चलती हुई हवा होती है वो कपड़ों को सुखा देती है, जो गीले कपड़े होते हैं। नेक्स्ट वन, फास्ट मूविंग एयर कैन टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल। जो फास्ट मूविंग एयर होती है वो विंडमिल के ब्लेड्स को हिलाती है, मूव करती है। नेक्स्ट वन, एयर हेल्प्स बोट टू सेल, इट हेल्प ग्लाइडर्स टू मूव। एयर मदद करते हैं बोट को सेल करने में और ग्लाइडर्स को मूव करने में। ओके, आप यहाँ पर इनके इमेजेस भी देख सकते हो, सेल बोट, ग्लाइडर एंड विंडमिल। Air is needed फॉर लाइटनिंग अ फायर एंड टू कीप इट बर्निंग। एयर हमें चाहिए फायर, आग को जलाने के लिए और उसे कीप ऑन बर्निंग करने के लिए। नेक्स्ट वन, एयर कैन बी फिल्ड इनटू फुटबॉल, स्विमिंग ट्यूब्स एंड साइकिल टायर्स। एयर जो हवा जो है वो हम फुटबॉल में भरते हैं, स्विमिंग ट्यूब में भरते हैं और साइकिल टायर में भरते हैं। ओके, नाउ बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट, बूस्ट योर माइंड। व्हेन देयर वर नो एरोप्लेन्स, पीपल यूज हॉट एयर बलून टू फ्लाई इन द एयर। जब एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे तब हॉट एयर बलून को यूज करते थे हवा में उड़ने के लिए। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको वर्ड बैंक दिया गया है, ये वर्ड बैंक आपको खुद ही रीड करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द समरी पॉइंट, मेन पॉइंट्स। First one, animals, plants and human beings need air to breathe. Next one, when air moves it is called wind. Next one, when wind blows very fast it is called a storm. Next one, air takes up space. Next one, air can make sound when it moves. Next one, air has weight. I hope student that you understood this chapter। और आपका होमवर्क है कि आपको इसके फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है। Now I will meet you in another class. Till then students, bye bye।